हर हर महादेव। भगवान केदारनाथ की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मुझे आशा है। यह एक धार्मिक यात्रा तो है ही, परंतु हिंदू सनातनी होने के साथ साथ हमें यह यात्रा कितने जन्मों के पुण्य किए होंगे तब मिली है। हमें उसी सात्विक शुद्ध भावना से यात्रा करनी चाहिए और खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार यह तीर्थ कश्मीर से अरुणाचल, हिमालय की हृदयस्थली स्वयं कैलाशपति शिव की क्रीड़ा स्थली और निवास स्थली भी है। गढ़वाल का यह स्थान प्राचीनतम तीर्थ स्थल के साथ साथ गंगा की हर नदी मानो शिव का अभिषेक करती रहती है। भाष्य उपनिषद व केदारखंड स्कंद पुराण के अनुसार स्वयंभू शिवलिंग की खोज महर्षि अगस्त्य ने की थी। वर्तमान मंदिर का स्वरूप पांडवों द्वारा बनवाया हुआ है। आशुतोष शिव केदारनाथ नाम से स्थापित है, तभी तो इनको प्यार से आशुतोष, शशांक शेखर, चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभू, कोटि नमन दिगंबरा बोलते हैं। मान्यता के अनुसार केदारशिला पर भगवान ने खुद तप किया था। केदार का मतलब भैंसा रूप शिव भी होता है, जो केदार लिंग के रूप में स्थापित है। इसी महिष रूपी शिव के भाग गढ़वाल में रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर में प्रकट हुए, जो पंच केदार कहलाए। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारखंड केदारनाथ से प्रसिद्ध हुआ। खंड पंच हिमालय कथिता नेपाल कुर्माचलो केदार अथ जलंधर उत्तरुचिर काश्मीर संज्ञो अंतिम। केदारनाथ से उत्पन्न केदारखंड नाम गढ़वाल का एक प्राचीन नाम है, किंतु इससे भी प्राचीन नाम केदार भूमि है, जो पुनः केदारनाथ से ही उत्पन्न प्रतीत होता है। गढ़वाल के गोपेश्वर नामक में गोपीनाथ के एक मंदिर में स्थित विशाल व प्राचीन त्रिशूल पर अशोक स्तंभ के सन 1191 में लिखे अभिलेख में गढ़वाल को केदार भूमि नाम से ही संबोधित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस काल से पूर्व ही केदारनाथ अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक गंतव्य था। यही नहीं, 7वीं एवं 8वीं सदी तक केदारनाथ संपूर्ण भारतवर्ष में इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि दक्षिण भारत के 2 शैव आचार्यों तिरुज्ञान संबंधधर सन 685 व सुंदर मूर्ति सन 885 ने भी केदारनाथ की महिमा का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। 7वीं सदी के पूर्वार्ध में बाणभट्ट द्वारा रचित साहित्य में भी केदारनाथ में स्थित भृगु पंथ से गिरकर स्वर्ग प्रियम प्राप्ति होना वर्णित है। मौर्य युग के पश्चात ईसा पूर्व 185 वर्ष से प्रारंभ पुष्यमित शुंग के काल में रचित अधिकतर पुराणों में भी केदारनाथ की यात्रा का उल्लेख किया गया है, जो इसको प्राचीनता को प्रदर्शित करता है। 12वीं शताब्दी के लगभग रचित यह ग्रंथ केदारखंड यद्यपि अत्यंत प्राचीन नहीं है, पर यह सिद्ध अवश्य करता है कि इसके निर्माण से काफी पूर्व ही केदारनाथ का भव्य स्वरूप प्रकाश में आ चुका था। इतिहासकार भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करते कि केदारनाथ का मंदिर कुमाऊं व गढ़वाल में सबसे प्राचीन, भव्य व विशाल है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पुराणों के अनुसार केदारनाथ में शिव की स्थापना स्वयं पांडवों द्वारा द्वापर युग में की गई थी। उन्होंने ही यहाँ पर सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण अपने हाथों से किया था। दंतकथाओं के अनुसार मंदिर का वर्तमान स्वरूप पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय द्वारा बनवाया गया और उन्होंने ही माता कुंती, पांडवों और श्री कृष्ण बलराम जी की मूर्तियां मंदिर में रखवाई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उदयपुर, ग्वालियर राज्य में एक शिलालेख को देखते हुए इस मंदिर का निर्माण मालवा नरेश भोज त्रिभुवन नारायण द्वारा हुआ भी माना जा सकता है। एपिग्राफिका इंडिका खंड 150 235 36। मंदिर की छत व छत्रादि का पुनर्निर्माण इंदौर मप्र की मराठा महारानी अहिल्याबाई द्वारा भी किया गया है। हिंदू धर्म के महान प्रवर्तक शंकराचार्य ने भी यहाँ आकर कई ग्रंथों की रचना की और मंदिर को वर्तमान स्वरूप में लाने में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। आदि शंकराचार्य ने अंत में केदारनाथ में ही समाधि ली थी। वह स्थान आज भी है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण हेतु 7 से 8 किलोमीटर दूर से पत्थर की विशाल शिलाएं लाई गई हैं। साथ ही मंदिर के शीर्ष में विशाल पत्थर की गोलिका है, जिसे देखकर यह प्रमाणित होता है कि मंदिर निर्माण जिस किसी ने भी किया हो, वह लोग अत्यंत बलिष्ठ व क्रेन आदि यंत्रों की जानकारी रखने वाले अवश्य थे।
आश्चर्य का विषय है कि केवल प्रस्तरों से निर्मित यह विशाल मंदिर सैकड़ों वर्षों से धूप ताप तूफान भूकंप के आक्रमण आदि को सहकर भी मंदाकिनी उपत्यका के अंतिम सिरे पर सिर उठाए गर्व से खड़ा है, एक अचल अभेद्य दुर्ग या फिर स्वयं अटल हिमालय की भांति। आश्चर्य का विषय है कि केवल प्रस्तरों से निर्मित यह विशाल मंदिर सैकड़ों वर्षों से धूप ताप तूफान भूकंप रोहेलों के आक्रमण आदि को सहकर भी मंदाकिनी उपत्यका के अंतिम सिरे पर सिर उठाए गर्व से खड़ा है, एक अचल अभेद्य दुर्ग या फिर स्वयं अटल हिमालय की भांति। इसी समय एक दिन ऊखीमठ से केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा व छत्र लिए एक डोली स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ केदारनाथ की ओर चल पड़ती है। 2 रात्रि विश्रामों के पश्चात यह डोली केदारनाथ पहुंचती है, जहां इसका स्वागत स्थान स्थान पर खिले बुग्याली फूलों से होता है। केदारपुरी से क्षेत्रपाल देवता भैरवनाथ की अनुमति लेकर केदारनाथ मंदिर के द्वार दर्शनार्थ खोल दिए जाते हैं। केदारनाथ से भी अधिक ऊंचाई पर पथरीले ढलानों वासुकीताल स्थानों में उगने वाले प्रसिद्ध हिमालयी पुष्प ब्रह्मकमल को स्थानीय लोग टोकरियों में एकत्रित कर केदारनाथ को अर्पित करते हैं। ब्रह्मकमल वही सहस्रदल कमल है जिसे नदी में बहता देखकर द्रौपदी उस पर मोहित हो गई थी। गौरीकुंड, जो मंदाकिनी घाटी में स्थित अंतिम बस स्टेशन है, यहीं पर माता पार्वती ने शिव को स्वामी रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। यहाँ पर शिव गौरीश्वर रूप में स्थापित है। गौरीकुंड के पास ही त्रियुगी नारायण मंदिर है, जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ आज भी प्रसाद के रूप में हवन कुंड में काष्ठ अर्पित करते हैं। पितरों की शांति के लिए एक कुंड स्थापित है। गौरीकुंड के पास ही सिर कटे गणेश का तीर्थ पर्वत पर देख सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। पैदल न चल पाने वाले भक्तों के लिए घोड़े पालकी डंडी आदि की भी व्यवस्था है। रास्ते में हर 3 से 4 किलोमीटर के बाद चट्टियां हैं, जहां चाय पानी पीकर तरोताजा हुआ जा सकता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह स्थत मुक्ति प्रदान करने वाला है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर है और मंदिर में प्रवेश करते समय मनुष्य उत्तराभिमुख होते हैं, जो कि मुक्ति के लिए आवश्यक है। मंदिर में प्रवेश मात्र से ही मुक्ति प्राप्त होना माना गया है। देवी पुराण में कहा गया है कि केदारनाथ आने वाले को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात मोक्ष की होती है। उदक कुंड का जल जरूर घर लाएं। ये वास्तु दोष मिटाता है। केदारकल्प ग्रंथ के अनुमान है केदारनाथ में स्थित एक उदक कुंड का जल है। मात्र इसको पीने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और परमपद की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी कहा है, ये वदन्ते पी केदारं गमिष्यामि इति कचित पितरस्तस्य देवाशी त्रिष्टम कुल संयुता गच्छन्ति शिवलोके सत्यं सत्यं न संशय। अर्थात स्वयं शिव पार्वती से कहते हैं कि जो लोग जहां कहीं भी यह कहते हैं कि हम केदार क्षेत्र जाएंगे, हे देवी, उनके 300 कुल तक के लिए शिवलोक को जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस सब के अतिरिक्त केदारनाथ आने पर एक आध्यात्मिक शांति मिलती है और देवतात्मा हिमालय को निकट से देखने को उत्कंठा भी शांत होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हर हर महादेव।